बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। आज 36 साल के बाद एमपी भंडारा के दामाद का पता चला कि जी वो एक इंडियन नेशनल है और उसे नादरा ने जाली सीएनआईसी इशू किया है। सवाल यह है कि वो आए पाकिस्तान, आकर उसने एमपी भंडारा की बेटी से शादी की। असफनियार भंडारा ने इस वक्त उसको डिसोन कर दिया, कहने लगे यार मेरा कोई ताल्लुक नहीं है रुस्तम सुदवा से, रुस्तम सुदवा जाने उसका काम जाने, आई हैव नो कंसर्न विद हिम। ठीक है, पारसी कम्युनिटी में इस बात की इजाज़त नहीं है कि औरतें उनकी आउटसाइड द कम्युनिटी शादी करें, और इस बात की उनके रिलीजियस बिलीफ्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है। अब आप आ जाए कानून की तरफ। कानून में अगर रुस्तम सुदवा ने और एमपी भंडारा की बेटी ने शादी कर ली, ठीक है, रुस्तम सुदवा इज़ ए फॉरेन नेशनल, एमपी भंडारा डॉटर इज़ ए पाकिस्तानी नेशनल, उन दोनों ने आपस में शादी कर ली, सिविल मैरिज की, कोर्ट मैरिज की, जो कुछ भी किया उन्होंने, बहरहाल कानूनन वो एक रजिस्टर्ड मैरिज हो गई। सवाल यह है कि वो रुस्तम सुदवा डज नॉट हैव द राइट टू अबोर्ड अकॉर्डिंग टू 1951 सिटीजनशिप एक्ट ऑफ पाकिस्तान। He does not have a right to live in Pakistan. He does not have a right to abort. He does not have a right to live in Pakistan. क्यों? क्यों आपने ये डिस्क्रिमिनेशन की हुई है? क्यों ऐसी बात है कि 1951 एक्ट के अंदर अगर कोई मर्द किसी औरत से शादी कर लेता है, फॉरेन नेशनल मर्द पाकिस्तानी औरत से शादी कर लेता है, तो उसे आप राइट टू अबोर्ड नहीं देते, जबकि कोई अगर पाकिस्तानी मर्द किसी फॉरेन नेशनल से शादी कर लेता है तो उसे वहाँ की नेशनलिटी भी मिल जाती है और यहाँ की भी मेंटेन करता रहता है। अगर यही काम सारी दुनिया ने, बकिया दुनिया ने आपके साथ किया होता तो आज 90% पाकिस्तानी जो फॉरेन एक्सचेंज के ज़िम्मेदार, फॉरेन एक्सचेंज भेजने के ज़िम्मेदार हैं, डायरेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस के ज़िम्मेदार हैं, वो बेचारे पाकिस्तान में रह ही नहीं पा रहे होते, उन्हीं की ज़िंदगियाँ अजाब हो गई होती, क्योंकि 90% ने पेपर मैरिज की बेचारों ने। पेपर मैरिज करने के बाद उन्होंने वहाँ पर अपना लीगल राइट टू अबोर्ड लिया, लीगल राइट टू अबोर्ड लेने के बाद पासपोर्ट लिया, और आज वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के तौर पर नयकॉप बनवाकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यहाँ पर करोड़ों अरबों डॉलर जो है वो सालाना भेजते हैं फॉरेक्स रेमिटेंस के अंदर, जिससे हमारी हुकूमत की गाड़ी चलती है। मेरा सवाल ये है कि क्या सिटीज़नशिप एक्ट को रिव्यू नहीं करना चाहिए? क्या माइनॉरिटीज़ के साथ ये मजालिम होने चाहिए? आज मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ रुस्तम सुदवा, रिगार्डलेस ऑफ हिज नेशनैलिटी, भाई उसने एक पाकिस्तानी नेशनल से शादी की, आपको उसे राइट टू अबोर्ड देना चाहिए कि या तुम रह सकते हो पाकिस्तान में, ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते, ये कानून है, इस पैराए के अंदर रहते हुए तुम ये काम कर सकते हो, एंड यू कैन लिव हियर, बट यू विल नॉट बी अलाउड टू वोट, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट हैव एक्सेस टू द पार्लियामेंट, यू विल नॉट हैव एक्सेस टू द armed forces, you will not have access to any of the institutions, and whatever जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आपके आते हैं वो आप सामने रख के उसको पाबंद करके और उसे आप राइट टू अबोर्ड देते। अगर आपने उसे 1982 में राइट टू अबोर्ड दिया होता तो आज 34 बरस के बाद उसके इलीगल शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाना पड़ रहा होता, उसे 34 बरस गुजारने के बाद पाकिस्तान में ये कंसिडर नहीं किया जाता कि यू हैव अ नेशनल थ्रेट। इंडिया से कुछ पाकिस्तान फैमिलीज आई और उन्होंने अपने सीएनआईसी बनवा लिए जाली। आज चौधरी निसार कहते हैं मैं इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन लूँगा सबके खिलाफ। भैया पहले जाओ पार्लियामेंट में, 2/3 मेजॉरिटी है ना आपके पास, पहले जाके सिटीजनशिप एक्ट को रिव्यू करो, उसके अंदर तरामीम करो, उसको प्रॉपरली एडजस्ट करो और उसको उस हिसाब पर लेकर आओ जिस हिसाब पर, और जिस हिसाब पर एक्चुअली किसी का भी हक गस्प ना हो। पाकिस्तान में पैदा होने वाला पाकिस्तानी सिटीज़न है, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी और मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, वो एक पाकिस्तानी सिटीज़न है। उसके कानून के एतबार से उतने ही राइट्स होने चाहिए जितने आपके और मेरे हैं, या चौधरी निसार के और मियाँ नवाज शरीफ के कानूनी राइट्स हैं, इतने ही राइट्स आपके और मेरे हैं, और उतने ही राइट्स उस शख्स के भी होने चाहिए। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, और हो सके तो इस माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म को अपनी आवाज़ के साथ मिलाकर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने कहबान।